हाय प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज, आई मीन ओनली एक्सरसाइज, पहले दे यूज्ड टू बी टू बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एलिमिनेट हो गया है, एंड विल बी डूइंग द मिसलेनियस एज वेल। लेट्स फिनिश द चैप्टर इन वन वीडियो, लेट्स ट्राई इट, अदरवाइज विल कीप इट इन टू पार्ट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ द चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले 11th की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें थ्योरी, उसके बाद आप ये वीडियो को वॉच करें। अदरवाइज मैं बेसिक साथ के साथ कवर अप करने वाला हूँ। एक्सप्रेस ईच द फॉलोइंग गिवन नंबर इन द a plus iota b. This is a standard form of what? Complex number, where a is called the real part and b is called the imaginary part. Imaginary part. So let's do it. So first question is 5 iota into this. So simplify this. Very easy. 5 cancel out with 5, minus 3 into iota square. Iota square is minus 1. I taught you this in the previous video and the answer is 3. Very easy questions, the previous ones. Iota ki power 9 plus iota ki power 19. I told you in the last video that iota ki power 4k plus 1 is iota. Iota ki power 4k plus 2 is iota square, which is minus 1. Iota ki power 4k plus 3 is iota cube, which is minus iota, right? एंड देन आयोटा की पावर 4 के, अगर 4 से पूरा डिविजिबल हो रहा है वो 1 है, तो आपको 4 से डिवाइड करना होता है। 4 टू ज़ा 8 प्लस 1, और यहाँ पे भी आयोटा 4, 4 ज़ा 16 प्लस 3 19। सो 1 रिमाइंडर, जब 1 आता है रिमाइंडर तो क्या होता है आयोटा। और जब यहाँ पे आपने देखा आयोटा क्यूब, सो आयोटा प्लस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, राइट। आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1, -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जीरो आ गया, तो जीरो को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। इसको भी बाय द वे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ना भूलें, 3 प्लस जीरो आयोटा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस जीरो आयोटा, एंड दैट इज आवर सेकेंड पार्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। आयोटा रेस्ट पावर -39, तो इसको आप बोल सकते हैं 1 अपॉन आयोटा रेस्ट पावर 39, इजंट इट? और वेन एवर आयोटा इन द डिनोमिनेटर, इट्स बेटर टू मल्टीप्लाई एंड मेक इट लाइक दिस, राइट। नाउ आयोटा एंड आयोटा की पावर 40, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, पहले आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, आप बाद में कर लीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये पॉजिटिव हो गई है पावर, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में लिया है। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस 3, सो 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 बचेगा बस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और आयोटा का पावर क्यूब क्या होता है? 1 अपॉन माइनस आयोटा, माइनस ऊपर चले गया, तो आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रेशलाइज कर लें, क्योंकि पहले अगर करते तो आयोटा फिर भी रहता, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -1 से माइनस कैंसिल, आंसर इज आयोटा। डोंट फॉरगेट टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 0 प्लस 1 आयोटा, यू कैन से दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज रियल पार्ट इज नॉट देयर, सो 0 प्लस 1 आयोटा। दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स मूव ऑन टू द rest of the exercise. So fourth, we are adding the rational numbers 3 plus 7, 7 iota plus iota, 7 plus iota 7. I'm calling it a lot of iota, but that is there. Let's multiply. Plus 21 iota plus 7 iota, iota square, 7 into iota square. So 21 plus 28 iota minus 7, because iota square is -1. Now this will be what? 14, right? 14 plus 28 iota, and this is our standard form. आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर लिया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। दिस इज ऑल्सो डन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। 1 माइनस आयोटा बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, मुझे लगता है एक वीडियो में ही हो जाना चाहिए। मिसलेनियस एग्जांपल्स भी लेंगे। सो 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 6 iota. So 1 plus 1 is 2, and minus 7 iota. This is our standard form for this fifth part. Now, sixth part, don't be afraid of the fractions or the decimals. You should be able, minus bracket open kar diya, 5 by 2 iota. It's better to write the iota part later, but if you want to, you can write prior also. 1 by 5 minus 4, then this will be plus 2 by 5 iota minus 5 by 2 iota. आप आगे पीछे आयोटा कहीं भी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम लिए 5 1 minus 20, and over here 10 is the LCM, 4 iota minus 25 iota. And then this will be what? Minus 19 by 5 minus 21 iota by 10. And this is our standard form for the sixth part. Question number 7, let's give it as homework because I think pretty easy these questions are. Question number 8 से थोड़े बहुत questions अच्छे हैं, तो मैं वहां से अब start करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से करवाना।
चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आपको ए माइनस बी का होल क्यूब भी पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। एंड चलिए ये वाला भी बता देता हूं, अगर आपको ये दे रखा है 1 - i⁴ आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, अगर पावर 4 याद नहीं है, हालांकि बायनोमियल में हम पढ़ेंगे कि पावर 4 कुछ भी हम निकाल सकते हैं। 1 - i⁴ और 1 - i⁴ ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। इधर भी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ आया। तो ये -2 आयोटा हुआ, और इधर भी आयोटा स्क्वायर इज माइनस, यहीं पे कैंसिल, सो -2 आयोटा हेयर एज वेल। माइनस माइनस प्लस, सो 4। अच्छा, नंबर्स प्लस नहीं करे, कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करें नंबर्स, 2 to the 4 और आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -4। ओके, एंड वी आर सपोज टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो लेट्स राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, लेट्स डू द क्यूबिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। So this will be what, 1/3 का क्यूब which is 1/27, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल, 9 आयोटा स्क्वायर। So 3 से 3 ये वाला कैंसिल, 3 से 3 ये वाला कैंसिल, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, 1/27 आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, सो -27 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, यहाँ पे प्लस आयोटा रह गया बस। 9 iota square is -1, so this will be what, this will be 1/27 minus 9 minus 26 iota. So let's do the LCM, 27, right? And 1 minus 27 nines, we will do 7 9 is 63, 9 is 18, 243 minus 26 iota, so -242/27 minus 26 iota। मुझे लगता है ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इतना ही होगा। एक बार आंसर टू बी श्योर चेक कर लेते हैं। कौन सा पार्ट है, कुछ तो गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। आंसर गलत आ रहा है, देखिए जरा क्या गड़बड़ है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² सही है। 1/27, 27 आयोटा क्यूब, 3 इंटू 1/9 इंटू 3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ठीक है। आयोटा, आयोटा बचा, ठीक है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये भी ठीक है। 3 से 3 कटा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, ये भी ठीक है। सो आपने 1/27 -9 किया और -26 आयोटा किया, ठीक है। सो मुझे तो सही लग रहा है, क्या पता है कॉपी में पहले का गलत हो। देख लेते हैं, पीछे देखते हैं, मेरे नोट्स में भी गलत हो सकता है। लेट्स लुक एट द बैक, राइट। क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना चाहता मैं, बेशक फिर से कर देंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे बाबू। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की। 4.1, लेट्स चेक 4 मुझे ये तो सही सा लग रहा है। नहीं भाई, गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। ओह, मैं 9th 10th का सॉल्यूशन देख रहा था, ये 9th का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। अरे यार ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हम भी गलत हो, ठीक है, दो आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट गलत नहीं है, ठीक है। मैं 10th का आंसर देखा, 9th इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस है, अभी भी रखना है कॉन्फिडेंस सर पे, ठीक है। गलत होते हैं दैट्स ओके, मैं करेक्ट कर दूंगा अपने आप, ह्यूमन। सो -2 -1/3, a great teacher is one who realizes that he can also do mistake and work on it, okay। so not just कि हाँ मैं कभी गलत नहीं हो सकता, so he should be eager to learn कि क्या मिस्टेक होगी। so -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, मतलब -1 तो बाहर रखो, इससे इजी हो जाएगा, वही लगाना है बिल्कुल। ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस वन, टू का क्यूब एट, 1/27 आयोटा क्यूब, देन थ्री से थ्री कैंसिल, फोर आयोटा प्लस थ्री सिक्स इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर, थ्री टू ज़ा थ्री थ्री ज़ा, सो माइनस वन, एट प्लस 1/27 माइनस आयोटा, फोर आयोटा माइनस 2/3, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस वन को बाहर रखो, 8 माइनस 2/3, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को साथ साथ कर दिया बेटा जी, माइनस को अभी बाहर ही रखो, इसको सॉल्व कर लो, 24 माइनस टू प्लस 27, 27 को 4 से इंटू कर लो, 28, 4 से 8, 9 10, 108 माइनस आयोटा, सो माइनस देखो ये है वो आंसर जो पीछे दिख रहा था, सो 107 आयोटा बाई 27, और अब माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो -22/3 -107 आयोटा बाय 27, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर द 10th वन, इज इट यस इट इज, ओके करेक्ट बिल्कुल। चलो आगे चलें, सो ये भी हो गया। चलो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। अगर z का इनवर्स, इसका इनवर्स का मतलब ये वो 1/z, तो दो तरीके होते हैं, या फिर तो आप रैशनलाइज कर लो क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कंजुगेट से जैसे मान लो 2 + 3 आयोटा का मैंने बोला, इसका कंजुगेट निकालो, इसका रैशनलाइज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है ये 1/, करना, जैसे मैंने 2 बोला, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2, तभी तो 1 आता है, तो 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, आंसर ये नहीं है लेकिन, आंसर ये नहीं है लेकिन क्यों, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना, तो आप रैशनलाइज करके कर ले, फिर रैशनलाइज करके ऐसे कर ले, नीचे क्या होगा, a + b a - b, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 - 3 आयोटा, टू का स्क्वायर 4, थ्री का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, सो 2 - 3 आयोटा। अब ध्यान से देखिए कि आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस तो 9 हुआ, तो ध्यान से देखिए हुआ क्या, नीचे से आयोटा हट गया, अब अलग अलग लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, एंड दैट इज योर आंसर। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, that you follow a proper procedure of finding multiple inverse. One is using the formula. If you remember, there was a formula that I taught you, ये वाला फॉर्मूला, अगर ऐसे नहीं तो मैंने इसको ऐसे लिखा होगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, तो वो एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे ऐसे, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा कि अगर किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसको कंजुगेट करके मॉडुलस जेड का स्क्वायर कर दो, तो सीधा का सीधा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हो जो भी प्रोसेस बताया है। सो 4 - 3 आयोटा है, इसका मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है, दैट इज 1/z निकालना है। 1/z मुझे पता है, जेड बार बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, जेड बार का मतलब क्या हुआ, इसका कंजुगेट, कंजुगेट मतलब ये, अगर 4 - 3 आयोटा के ऊपर मैं बार लगाता तो ये क्या होगा, 4 + 3 आयोटा कंजुगेट हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब पहला एक्स या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे भी आपको बोलना है। ए क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हुआ 25, ये मॉडुलस ऑफ जेड है। अगर मैं इसका स्क्वायर बोलता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अगर मैं मॉडुलस जेड का स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर रूट हट गया, मतलब सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना था, तो 4 + 3 आयोटा 16 + 9 विच इज व्हाट, 4 + 3 आयोटा विच इज 25। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं अलग अलग लिखें, विच इज बेटर, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में देना इज ऑलवेज बेटर, दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, how to find multiplicative inverse. You can use either method, you will get the same answer. Okay, let's move on to the 12th part. इसका निकालना है, ये हमारा z हुआ, हमें 1/z निकालना है, तो z का कंजुगेट और फिर इसका मॉडुलस का स्क्वायर, z का कंजुगेट करोगे तो √5 -3 आउट है, याद रहे इमेजिनरी पार्ट से पहले जो साइन है बस वो चेंज होता है, रियल पार्ट से पहले नहीं। तो अब z बार क्या हुआ, ये हुआ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारा, -3, है ना, कंपेयर कर लो, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये कंपेयर करोगे तो स्टैंड फॉर्म में ए ले लो, बी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है। सो दिस विल √5 -3 आयोटा, √5 का स्क्वायर होता है 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9, सो +9, सो √5 -3 आयोटा ओवर 14, and you can write in this way also if you want, and this will be our standard form for the 12th question, minus iota, माइनस आयोटा, ठीक है। इसको वैसे भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर देते हैं। ये जेड है मेरा, तो अगर मैं जेड का इनवर्स निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, जेड का बार होगा जेड का स्क्वायर,
अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो मैंने बताया था बेटा कि इसके आगे जो साइन होता है वो चेंज होता है, यहाँ पे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और फिर मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो अगर मॉडुलस लेता हूँ उसका स्क्वायर तो रूट एक्स, रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर विच इज वन ओनली, सो वन, तो आयोटा हो गया। ठीक है, आयोटा हो गया। क्योंकि वैसे भी देख लो, अगर माइनस ऐसे इनवर्स नॉर्मल तरीके से निकालता मैं ये, तो आयोटा इंटू आयोटा करता माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, कट गया तो आयोटा। तो व्हाट वी नीड टू नो कि माइनस आयोटा का जो इनवर्स होता है वो आयोटा होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो होता है वो आयोटा होता है। अगेन इन रेड सो दैट यू कैन सी। और नीचे देयर इज नॉर्मल subtraction. So simply simplification needs to be done. Let's do it. A plus b minus b is a square minus b square. And then we have root 3 plus root 2 iota minus root 3 minus minus plus root 2. So ये root 3 से root 3 कट गया, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, और फिर माइनस बाहर तो प्लस हुआ, और रूट 5 का 5, आई होप ये क्लियर होगा। नीचे 2 रूट 2 आयोटा, तो ये बन गया 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। ठीक है, टू से हमारा, क्योंकि दो रूट टू है दस बार, टू से हमारा कटा 7 अपॉन रूट टू आयोटा। रेशलाइज कर लो, 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, when you multiply you will get what, 7 रूट 2 आयोटा, नीचे रूट टू इज टू, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, so I'm getting minus 7/2 root iota. Now you can write in standard form like this, and that is our answer. Okay, let us check our answer once. Yes, it is correct. So ये हमारा first exercise था. Now in the next video we'll doing the final miscellaneous and the exercise. Okay, in the next video. I'll see you there. Thank you.